स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे डोमेन, बट उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको बताना है कि भैया ये ग्राफ जो है किसी फंक्शन का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो पहले ग्राफ का शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, एक ग्राफ है, उसका शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, एक ग्राफ है, उसका शेप कुछ तरह से है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ होगा और कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि आप इस जैसे ही ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो। यदि ये वर्टिकल जो लाइन है ना इस ग्राफ को केवल एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसमें जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती है मतलब लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, यदि वो लाइन एक ही जगह कट करे ग्राफ को, ठीक है, तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा। जैसे मानो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ की, ऐसे ये ड्रॉ की, तो देखो जितनी भी येलो लाइंस है ना ये ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे ये यूनिक पॉइंट पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है यूं। ठीक है, तो मीन्स ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ था वो एक फंक्शन का ग्राफ होगा। जैसे ये है, अब यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो ये देखो उसको दो जगह कट कर गई। दैट मीन्स कि ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसको आप ऐसे समझो, ये क्यों होगा और ये क्यों नहीं होगा समझो। ये था, ये आपका इनपुट होता है और ये आपका आउटपुट होता है। ठीक है, पिछला लेक्चर समझना, ये डोमेन होता है, ये रेंज या कोडोमेन होता है। ठीक है, बेसिकली कोडोमेन ही बोलते हैं। तो माना कि ये पॉइंट 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग अपने को इस पर दो वैल्यूज मिल रही है, एक तो 2 मिल गई और एक माना -2 मिल गई। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 1 जब पुट करूंगा, ये एफ एक्स है, एफ एक्स का ग्राफ है, तो यदि मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो वैल्यूज क्या होंगी। तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि 1 से x एक्सिस पर 1 से मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल्स टू 1 पर एफ एक्स का वैल्यू कितना है, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, x एक्सिस पे जो 1 है ना इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन द ग्राफ, और ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा, ये ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, यहाँ से मैंने y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इसको इधर भी कट कर रहा है तो यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो इसका आंसर है। मतलब यदि मैंने x की जगह 1 पुट किया, ये x की जगह 1 पुट किया, वो मैं इनपुट में ही लिखूंगा क्योंकि x एक्सिस क्या होती है, इनपुट एक्सिस होती है, और जो मुझे आउटपुट मिले वो 2 और -2 दो पॉइंट मिले, मतलब 1 का रिलेशन 2 से भी है और -2 से भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की क्या यूनिक इमेज नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। बाकी आपको सीधे सीधे याद रखना है कि यदि जो वर्टिकल लाइंस होती है वो ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करे, दैट मीन्स कि वो फंक्शन का ग्राफ होगा, और एक से ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करे तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये है, तो यहाँ पे कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लो, सब इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे लाइन कट करेंगी, एक ही पॉइंट्स पे कट कर रही है, मल्टीपल पॉइंट्स पे कट नहीं कर रही, दैट मीन्स कि ये फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ डोमेन। तो देखो डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन क्या होता है भाई। डोमेन के लिए आप सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट तो ये कि मान लो कहीं पर इस तरह से है 1/f(x), तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आता है। किसी भी नंबर को यदि मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइन। तो कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता एक तो। ठीक है, तो यदि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो आप कहोगे कि जो gx है ना भैया वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। एक तरीका ये है कि मान लो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से है, रूट में है, तो जो रूट के अंदर है ना कभी नेगेटिव क्वांटिटीज का रूट तो अपन फाइंड कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो ये जीरो या जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, या तो जीरो क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, या फिर पॉजिटिव होनी चाहिए ओनली। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा, जीरो और ग्रेटर देन जीरो होगा, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, इनसे सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, फर्स्ट वन इज दैट। सेकंड इज कि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का जीरो का निकलता है। ठीक है,
नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। भाई एफ एक्स की वैल्यू मान लो -4 हो गई, तो -4 का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी होता है ना, रियल तो होता ही नहीं है। तो फिर और बेसिकली डोमेन क्या होता है भाई, वो भी मैं समझा देता हूँ एक बार। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो अपने को याद रखना है। डोमेन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-3 की वैल्यू बताओ। तो डोमेन क्या होता है, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि डोमेन का मतलब है इनपुट। डोमेन का मतलब होता है इनपुट। अब इनपुट भी क्या, अब इनपुट थोड़ी ना कुछ भी डाल देंगे, नहीं। इनपुट का मतलब यह है कि इनपुट ऐसा होना चाहिए कि जो उसका आउटपुट आवे ना वो डिफाइन आवे। इनपुट ऐसा होना चाहिए कि जो आउटपुट आवे वो डिफाइन आए, ठीक है ना, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। 1/0, 0 की पावर 0, ऐसे नंबर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के नंबर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। मतलब जो आउटपुट आए ना वो क्या आवे, डिफाइन आ जाए, रियल वैल्यू आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें मैं x की जगह सब कुछ पुट कर सकता हूँ, चलेगा। बट लेकिन जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा ना तो 1/0, तो 1/0 तो क्या हुआ, नॉट डिफाइन हो गया। तो कहने का मतलब इसका डोमेन क्या कहता है कि सब कुछ पुट करो बट 3 पुट मत करो। तो डोमेन कैसे निकालेंगे कि x-3 है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 3, कि जो भैया x की वैल्यू है ना वो 3 नहीं होनी चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हुआ रियल, बस 3 को हटा दो। इसका डोमेन क्या हो गया, रियल है। सब कुछ पुट करो चलेगा बट 3 पुट मत करना, क्योंकि 3 के अलावा आप कुछ ही पुट करो कोई ना कोई रियल वैल्यू अपने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। मतलब कि x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है। डोमेन का मतलब ये होता है कि x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो f(x) की वैल्यू आए ना, जैसे मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो वैल्यू किसकी आएगी, f1 की। x की जगह 2 पुट करूंगा तो वैल्यू किसकी आएगी, f2 की। जैसे f1 पुट किया तो 1/-2, 2 पुट किया तो 1/-1, इस तरह से। तो ये वैल्यूज़ क्या आ रही है, डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। -12 भी एक रियल वैल्यू होती है, -1 भी रियल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इनपुट का मतलब होता है कि इनपुट x की वो वैल्यूज़ होती हैं जो आउटपुट मिले ना वो कोई डिफाइंड नंबर मिले, रियल वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो मतलब रियल में से 3 को हटा दो। तो फर्स्ट का आंसर आएगा रियल -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज x² - 6/x² - 9, ठीक है। अब यहां पर देखो देखो मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं और रूट में नेगेटिव नहीं। आज के लिए इतना याद रखो इस लेक्चर के लिए कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं, रूट में नेगेटिव नहीं। कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए भैया, तो ये डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x² शुड नॉट बी 9, ठीक है। अब x² 9 नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो यू विल गेट आंसर +-3, कि जो भैया x की वैल्यू है ना वो +-3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। अब आप बोलोगे, बोला सर ऊपर ये है, अरे भाई ये तो कुछ भी हो, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो 0 अपॉन कुछ पुट करेंगे, अपॉन में कोई नंबर आएगा, तो 0 अपॉन जैसे मान लो 5 आ गया तो आंसर तो 0 आएगा ना। तो कहने का मतलब न्यूमरेटर कुछ भी हो सब चलेगा, न्यूमरेटर से आपको मतलब ही नहीं है। आपको डोमेन के अंदर यदि डिनोमिनेटर मिल जाए तो आपका दिमाग चमकना चाहिए, और रूट मिल जाए तो आपको चमकना है, ठीक है। यदि डिनोमिनेटर हो क्वेश्चन में तो आपको चमकना है, और स्क्वायर रूट हो तो आपको चमकना है, नहीं मस्त आप तो रियल लिखना है आपको तो, ठीक है। इस केस में डिनोमिनेटर था, दिमाग लगा कि भैया डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मैंने x के लिए बता दी है, तो इसका जो डोमेन होगा ना वो क्या होगा, रियल होगा। बट 3 और -3 पुट नहीं करना अपने को, सब कुछ पॉसिबल है बट 3 और -3 नहीं होना चाहिए। दैट इज योर आंसर, क्लियर। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा होता, f(x) = x² - 5x + 6। अब आपसे पूछे कि भैया इसका डोमेन क्या होगा, तो ना तो इसके अंदर डिनोमिनेटर है और ना इसमें स्क्वायर रूट है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके आपको बोलना है कि साहब इसका जो डोमेन होगा ना वो रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा, कुछ भी पुट करो सब चलेगा। अरे भाई इसके अंदर पुट भी करेंगे तो दिमाग लगाओ ना, क्या मिलना है, नेगेटिव रियल वैल्यू, पॉजिटिव रियल वैल्यू और 0, तो मिलने दो ना, क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है अपने को, नहीं, ठीक है। तो यदि डिनोमिनेटर नहीं है और स्क्वायर रूट नहीं है तो आपको कुछ नहीं, हमेशा रियल आपका आंसर लिखना है इन एलजेब्रा के अंदर, तो एलजेब्रिक फंक्शन के अंदर, तो क्लियर।
थर्ड इज दिस। अब इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है क्या है, तो दिमाग लग जाएगा कि भैया कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं, तो डिनोमिनेटर जो x+3 है ना भैया जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -3। इसको इक्वल की तरह सोल्व करते हैं नॉट इक्वल्स को, कि x कैन नॉट बी -3। सो डोमेन इज, न्यूमरेटर को तो आपको देखना ही नहीं है, न्यूमरेटर को तो आपको देखना ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है डोमेन में। डोमेन में केवल डिनोमिनेटर काम में आएगा या रूट की वैल्यूज काम में आएगी, उन्हीं को कंसिडर करना है, ठीक है। x² -9 से कोई लेना देना नहीं है, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब क्या होता है भाई, कई बार स्टूडेंट्स एक बात बोलते हैं कि सर एक काम करो ना, ये जो x² -9 कौन, एक काम करता हूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन, तो आप ऐसे समझो कि f(x) लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, x² -9 अपॉन x+3। तो जो x² -9 है ना भाई, इसके फैक्टर हो जाएंगे x+3 इंटू x-3 अपॉन x+3। तो क्या होगा भाई, x+3 से x+3 कैंसिल हो गया, सो योर रिजल्ट इज x-3, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू x-3 आ गई। अब यहाँ पर ना तो डिनोमिनेटर है और ना ही स्क्वायर रूट है, तो यू कैन से दैट कि सर जो इसका डोमेन होगा वो तो रियल होना चाहिए था, बट आप कह रहे हो कि -3, रियल माइनस -3 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कभी भी आपको फंक्शन, जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे अब आज के बाद, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जिस तरह से आपको दिया हुआ है आपका डोमेन, उसका उसी कंडीशन में निकालना है, उसको सिंप्लीफाई करके उसका डोमेन नहीं निकालना, पहला तो ये है। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना था, आपको इसी कंडीशन में इसको आंसर था। अभी अपन पढ़ेंगे इक्वल फंक्शन, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अपन इक्वल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक बार डोमेन और मैं रेंज पढ़ा दूं, देन अपन इक्वल फंक्शन पढ़ेंगे। तो वहां अपने को समझ में आएगा कि ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल नहीं है, ये दोनों अनइक्वल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि दोनों का डोमेन, मतलब जो इक्वल फंक्शंस होते हैं ना भैया, उनका डोमेन सेम होता है। तो इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है। इसका डोमेन तो क्या है, ये रहा, ये सॉल्व किया, और इसका डोमेन क्या है, रियल। यदि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता ना ये वाला, तो आंसर क्या आता भैया, रियल है इसका डोमेन। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो वो है। तो आपको फंक्शन में क्या करना है, बिना उसको सिंप्लीफाई किए, ऐसे सिंप्लीफाई करके डोमेन नहीं निकालना है, एज इट इज डोमेन निकालना है, ठीक है। चलो, लेकिन फिर भी अब मान लो इस क्वेश्चन का डोमेन नहीं निकालना होता और मुझे सॉल्व करना होता, कुछ और फाइंड करना होता, तो मैं क्या करता, ये कर तो सकता हूं ना, दिक्कत क्या है। बट अपन यहां लिख देते, बट x कैन नॉट बी -3, आप ऐसा लिखते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि x+3 से x+3 कैंसिल हो गया, तो मुझे केवल इसको देखने से तो पता नहीं लग रहा ना कि इसके अंदर मुझे -3 नहीं रखना था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ -3 पुट करने पर ही कितना आएगा, ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। 0.0 फॉर्म आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0.0 क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी ना 1 हो गया, ठीक है, तो कुछ पता ही नहीं होता, ये भी नॉट डिफाइन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा लिखना है, कभी भी आप इस तरह से कैंसिल करो तो लिख दो कि भैया x की जो वैल्यू है ना वो -3 मत पुट करना, ऊपर कहीं ना कहीं समस्या थी ये आपका। इस केस में ये दोनों फंक्शन सेम हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में दोनों फंक्शन इक्वल हो जाते हैं जब मैं यदि ये लिख देता तो, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि f(x) इज इक्वल्स टू, मान लो यहाँ लिखा हुआ है x+7 और ये कुछ भी लिखा हुआ है मान लो ऐसे, अपॉन x+7 इंटू x+3, ठीक है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तक करते हुए हैं, अब भी करेंगे, बट यहाँ लिख देंगे कि भैया ये कैंसिल हुए थे ना, तो इसमें -7 मत पुट करना, बस कर तो सकते हो बट ये लिख दो साथ में, क्योंकि -7 लिखने से ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे बोले सर कैंसिल हो रहा है, अरे कैंसिल ही होना ही था तो फिर लिखा ही क्यों था क्वेश्चन में। तो आपको यही तो दिमाग में रखना है कि फंक्शन तो ये था, अब इसमें कैंसिल हो रहा है तो कोई बात नहीं कर दो, बट साथ में लिख दो कि भैया ये पुट मत करना -7, आगे तक भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियली क्वेश्चन ने मना कर दिया कि भैया मेरे अंदर -7 पुट करोगे तो मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि -7 पुट करने पर अपने पास 0.0 आएगा, और 0.0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो फंक्शन ने तो यही मना कर दिया, तो उसकी बात अपने को आगे तक माननी है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते उसको आप आगे के इस क्वेश्चन के आंसर में या सॉल्यूशन में कहीं भी पुट नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक छोटा सा था, आपको ध्यान रखना है जरूर से, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, दिस, रियल -3,
नेक्स्ट इज fx अपॉन x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे भी, सबसे पहले डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट, तो इसमें डिनोमिनेटर है बिल्कुल है। न्यूमरेटर से आपको कोई लेने देना नहीं है, वो मतलब का नहीं है डोमेन के लिए। तो रूल ये बनता है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये जीरो नहीं होगा। अब इसको चेक करो, अब इसके फैक्टर करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो इसकी नहीं हो रही। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो फिर मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करो, इसको एक बार इनिक्वेशन जब मैंने पढ़ाई थी, इनिक्वलिटी जब मैंने पढ़ाया था तब आपको मैंने समझाया था, ठीक है, कि इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है 1 ग्रेटर देन 0, और डी निकालें इसका, तो डी क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आप 10th क्लासेस में पढ़ के आते हैं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आएगा -11, मतलब डी का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 0, मतलब a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 होता है। तो जो ग्राफ होता है ना, इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा भाई, इसका जो कर्व बनेगा ना वो ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मैंने आपको इनइक्वलिटीज में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि यदि पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो उस ग्राफ में, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। किसी का ग्राफ यूं मिल गया, अब मैं आपसे पूछूं भैया 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो 2 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, इससे एक परपेंडिकुलर डालोगे ग्राफ पे, ग्राफ को जहां कट करेगा वहां से डालोगे y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। मतलब कहीं पे भी मालूम कर लो, हर जगह से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, कहीं से भी मालूम कर लो पॉजिटिव, ठीक है। तो क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है ना इसकी, तो यूं, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझो और अच्छे समझ सकते हो उसको कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ मान लो ऐसा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसकी जो रेंज है ग्राफ की, मैंने क्या बोला था रेंज पिछले लेक्चर में, कि रेंज क्या होता है कि उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर। तो ये जो ग्राफ है ना वाई एक्सिस को कहाँ से कवर कर रहा है, यहाँ से। मानो ये वैल्यू हो गई 2 हो गई, मतलब 2 और इसकी वैल्यू ऊपर ही आ रही है, ग्राफ से वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन डालेंगे ना वो उसका रेंज होता है। तो रेंज क्या है, 2 से ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव ही है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर यदि पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की हर वैल्यू के लिए पर वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब रेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये मेरे को समझ में आ गया क्वार्टिक से, ये मैंने इनइक्वलिटी में आपको पढ़ा दिया था क्वार्टिक थोड़ा सा, कि इसकी जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 की, ये माइनस कभी आएगी नहीं और जीरो भी कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। यदि ऐसा होता है a पॉजिटिव होता है और जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 होता है, तो ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर बिना टच के ऊपर होता है, मतलब जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कभी जीरो होगी नहीं, तो आप कह सकते हो इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, रियल। आप कुछ भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को तो इतना सा मालूम करना था कि ये जीरो कहाँ पर है, उसको हटा देता तो ये जीरो कभी होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। आप कुछ भी पुट करके चेक कर लो उसको। क्लियर, कैसे पता करेंगे ये समझा दिया मैंने, क्योंकि ये ग्राफ जो है इसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रहा है, ठीक है। यदि यूँ बन जाता ना टच करते हुए, ये किस केस में बनता है अभी, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल्स टू 0। तो जिस पॉइंट पर होता, मतलब इस पर ये जीरो होगा, उसको रियल में से माइनस कर देते हैं डोमेन के लिए, बस, ठीक है। चलो उस लेक्चर में आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है अभी, आपको चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि रूट और डिनोमिनेटर है कि नहीं है। तो डिनोमिनेटर तो नहीं है लेकिन रूट है। अब रूट में बनने क्या पड़ा कि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ का, कि ये जो अंदर की वैल्यूज़ है ना भाई ये पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ये जो वैल्यूज़ है ना ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन होनी चाहिए। अच्छा, रूट में जीरो हो जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इक्वल भी चल जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है ना
या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो भैया, ये डोमेन है। इससे जो एक्स की वैल्यू मिलेंगी ना वो डोमेन मिलेगा अपने को, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये चैप्टर इनइक्वलिटीज का हो गया, मतलब क्वेश्चन इनइक्वलिटीज के ऊपर बेस हो गया। फिर क्या करते हैं, एक्स के जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो पॉजिटिव ही है। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, इससे जो एक्स और एक्स की वैल्यू मिल रही है 2 और 3 उसको नंबर लाइन पे लिख लेते हैं, राइट में हमेशा प्लस माइनस प्लस लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिनको यहाँ सब्सटीट्यूट करने पर जीरो से बड़ी मिले, मतलब पॉजिटिव मिले। और ये एक्स की वो वैल्यूज हैं, इसको यदि मैं यहाँ पुट करूंगा ना तो मुझे इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, दैट इज योर आंसर। तो ये इसका डोमेन है, ठीक है, ये क्या है इसका डोमेन, क्लियर। अच्छा, आप एक दिमाग ऐसा लगा सकते हो कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो जैसे आपने निकाला था, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते कि x प्लस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए थी, तो आपने डोमेन बोला था रियल माइनस ऑफ -3, तो बोले सर यहाँ तो रियल में से माइनस किया था, तो ऐसा था ना भैया, ये तो मैं इस केस में तो मैं कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, रियल में से इसको माइनस कर दो, ये होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं मैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसी, तो मैं कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, इसलिए यही आंसर आएगा, इसको रियल में से माइनस नहीं करेंगे। इसमें तो कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, रियल माइनस दिस, और इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए ये आंसर, यही आंसर होगा आपका, ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो दैट इज योर डोमेन, ठीक है ना, फॉर दिस। नेक्स्ट दिस, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर डिनोमिनेटर है क्या, बिल्कुल है, ये पूरा डिनोमिनेटर में ही है। तो पहला तो हो गया कि जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। फिर रूट जीरो नहीं होना चाहिए तो कोई लॉजिक ही नहीं, अंदर वाला जीरो नहीं होना चाहिए तो रूट भी जीरो नहीं होगा, इसलिए अंदर वाले को लिख दो, रूट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर की कहानी खत्म कर दी। स्क्वायर रूट है क्या है, और स्क्वायर रूट क्या कहता है कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये जीरो पॉसिबल है क्या, ये जीरो पॉसिबल नहीं है। इस केस में तो जीरो पॉसिबल था, क्योंकि इसमें जीरो जो वैल्यू आएगी वो न्यूमरेटर में आ रही है, तो √0 जीरो। इस केस में क्या होगा, 1/√0, तो 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइन, इसलिए ये जीरो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये तो आ गया एक्स स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू 4, मतलब एक्स नॉट इक्वल्स टू +-2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक्स की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, ये वैल्यू होनी चाहिए, भैया जीरो तो होना ही नहीं चाहिए था, तो इसलिए नॉट इक्वल्स, और ये कह रहा है कि ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्स के जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा या माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, ये आएगा, बट ये जो इनइक्वलिटी का साइन होता है ये चेंज हो जाता है। मैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इनइक्वलिटीज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, या तो इसमें तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² वाली, आपने आइडेंटिटी लगा दी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये -2 और ये +2, राइट में हमेशा प्लस माइनस और प्लस। ये कह रहा है भैया एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करो जिससे ये नेगेटिव आ जाए, तो वो वैल्यू कौन सी आएंगी, ये वाली। तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -2 से और 2, क्लोज ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो आपका आंसर ये आया। बट ये तो कह रहा है कि भैया ये होना चाहिए, और ये कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो यदि आपके आंसर में ये वैल्यूज है ना तो उसको हटा दो इसमें से। क्या करते हैं, हमेशा ऐसे 2-3 केस आएंगे ना कभी भी डोमेन में, तो सबका इंटरसेक्शन निकलेगा, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट लेना है, ठीक है ना, यो मान लो आप, तो ठीक है। तो अभी के लिए तो आप ऐसे समझो, इसमें इंटरसेक्शन से मतलब यह है कि इसमें इंटरसेक्शन आप करोगे तो दिक्कत, हाँ ठीक है, इंटरसेक्शन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा इंटरसेक्शन, ये तो कह रहा है कि x -2 से 2 होना चाहिए, ओपन,
और ये कह रहा है प्लस माइनस टू नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा हो सब कुछ चलेगा, माइनस टू नहीं होना चाहिए और टू नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस टू नहीं हो टू नहीं हो, ये तो यही कह रहा है ना, इसका मतलब तो यही है पूरी रियल एक्सिस है बट टू और माइनस टू नहीं होना चाहिए, तो मैंने टू और माइनस टू की जगह ऐसे ओपन कर दिया, बाकी पूरी लाइन। तो कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट तो यही वाला है ना, तो आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, ठीक है। माइनस टू और टू को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों में ही नहीं है, क्लियर। तो कभी भी डोमेन के अंदर ऐसे एक से दो तीन चार कंडीशंस हो तो हमेशा क्या निकालेंगे अपन, इंटरसेक्शन, सबका अलग 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 वैल्यूज फाइंड कर लो और इंटरसेक्शन कर दो, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, एक तो तरीका ये था, और एक तरीका सीधा सीधा है, ये तो इसको थोड़ा मैंने लॉन्ग मेथड से समझा दिया, सीधा ये कर दो बस आप तो, और कुछ करना ही नहीं है आपको, कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये एक तो पॉजिटिव होना चाहिए था और ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो मैंने जीरो लिया ही नहीं, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, माइनस टू से टू, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड भी है इसका, ये बेस्ट वन है, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो पार्ट्स में करवा दिया था इसको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट दिस, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इस तरह से है, तीन पार्ट में, एक ये है फिर ये, मतलब तीन टर्म्स दे रखी है, ठीक है, तो आप अलग अलग फाइंड करो, पहले इस वाले का फाइंड करें, ठीक है ना, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, बोल देता हूँ इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है, ऐसा समझो आप। तो फर्स्ट, फर्स्ट आपसे कह रहा है कि रूट एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, आपको तीनों का अलग अलग डोमेन फाइंड करना है। इसका डोमेन क्या कहता है भैया, ये जो है ना, या तो ये जीरो या जीरो से बड़ा हो, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होगा, या पॉजिटिव होना चाहिए, ले लिया मैंने। इसमें डिनोमिनेटर है क्या है, ये रहा थ्री माइनस एक्स, और दूसरा क्या होगा कि जो थ्री माइनस एक्स है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, भाई डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो तो उसको मैंने नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, और ये जो है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, मतलब जीरो है तो भी चलेगा और पॉजिटिव है तो भी चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे, बोले सर आपने इसको तो मना कर दिया, यहाँ पे तो ले रहे हो, अरे भाई ये जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू टू होगी, ये पूरा जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू टू होगी तो क्या होगा, जीरो अपॉन वन, तो जीरो आएगा, तो वो तो अपन इसमें ले रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, डिनोमिनेटर जीरो कब होगा अभी, थ्री पर, थ्री इसमें पुट करूंगा आ जाएगा वन अपॉन जीरो आएगा, तो ये तो कुछ नॉट डिफाइन हुआ ना, इसलिए तो ये पूरा तो जीरो पॉसिबल है बट डिनोमिनेटर पॉसिबल नहीं है जीरो, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि सबसे पहले x के जो हाईएस्ट पावर हैं उनके कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाना होता है, तो ये x का पावर इसमें वन था और पॉजिटिव है चलेगा, इसमें वन और ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाओ, तो इसके लिए माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या आ गया, माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद x माइनस थ्री से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसमें होता नहीं है। इनिक्वलिटी चैप्टर को पढ़ लेना, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो, बट क्या लिखोगे, x कैन नॉट बी थ्री, कि भैया x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, सॉरी थ्री नहीं होनी चाहिए, थ्री हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं सिंपल, आप इसको इनिक्वलिटी से पढ़ना, मैंने वहां पर ये समझाया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हुआ, x की वैल्यू टू, ये थ्री, ये प्लस माइनस और प्लस, लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे ये पूरा टर्म नेगेटिव आ जाए, तो वो कौन सी वैल्यूज लेंगे, ये वाली, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू टू से थ्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट x की वैल्यू थ्री नहीं होनी चाहिए, तो
तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 और इसमें 3 है इसलिए इसको ओपन कर दो। यहाँ पे 3 क्लोज था मतलब 3 भी इसमें होगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर इसको ओपन कर दो। तो ये आपका आंसर है कि जो x की वैल्यू है ना वो 2 क्लोज और 3 ओपन, मतलब 2 तो पुट कर सकते हो बट 3 पुट नहीं कर सकते और इसके बीच की वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी इसी के अंदर, पहली कंडीशन तो ये थी और दूसरी कंडीशन ये थी। दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो सीधा सा है, आप तो एक सीधा सा काम करो, इंटरसेक्शन भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसा कर दो। ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से 3 है और वो कह रहा है x 3 नहीं है, तो 3 नहीं होना चाहिए। तो 3 है क्या इसमें, नहीं है ना, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा कि भैया 2 से 3 आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो। क्लियर, ये आपका आ गया आंसर। और ये कह रहा है x 3 नहीं होना चाहिए, तो इसमें 3 है तो उसको हटा दो, तो हट गया, है ही नहीं इसमें 3, तो यही आपका आंसर है। क्लियर आ गया। फिर भी आपको इंटरसेक्शन करना हो ना तो कैसे करते हैं मैं वो भी समझा देता हूँ। वो तो कह रहा है 2 से 3, ये रहा 2 और ये रहा 3, तो 2 तो इंक्लूड है और 3 इसमें एक्सक्लूड है, तो ऐसा। और ये कह रहा है x 3 नहीं, तो मतलब पूरी रियल नंबर हो जाए बट 3 नहीं होना चाहिए, बस पूरी रियल जो नंबर लाइन है हो जाएगी बट 3 नहीं होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट, तो कॉमन का है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 2 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए 2 पर क्लोज, और 3 दोनों में नहीं है इसलिए ओपन। एक में होता तो भी ओपन ही आता क्योंकि कॉमन पॉइंट लेने होते हैं अपने को। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक, ये किसका आया, इसका। तो देखो मतलब फर्स्ट का तो आ गया से 3, इसका जो डोमेन आया ना वो तो आया 2 से 3, ये आया इसका। इसकी बात करें तो ये है 1/x, 1/x, तो क्या होता है इसका डोमेन क्या होगा 1/x का, कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें आप कुछ भी पुट करो बट जो x है ना भैया वो जीरो नहीं हो, तो इसका डोमेन क्या हुआ, रियल माइनस जीरो। क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, और डोमेन क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, सब कुछ हो बट जीरो नहीं हो। इसका डोमेन क्या हो गया, रियल माइनस जीरो। थर्ड x प्लस 2 रूट, ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है तो क्या देखते हैं हमेशा, रूट में नेगेटिव नहीं, तो क्या होना चाहिए, या तो ये जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, मतलब x की जो वैल्यू है ना वो -2 से, इधर शिफ्ट कर दिया 2 को तो -2, मतलब जो x का वैल्यू हो -2 या उससे बड़ा हो, मतलब x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। -2 पर क्या आएगा, क्लोज, तो इसका डोमेन हो गया अपने पास -2 टू इन्फिनिटी। ये तीनों के आपने डोमेन निकाल लिए। ठीक है, ये तीनों के डोमेन हो गए। अब मैंने आपसे कहा था कि डोमेन में क्या करोगे, ऐसे जैसे 3 टर्म्स दे रखे ना, तो क्या करोगे, तीनों का जो डोमेन निकाल लोगे इंडिविजुअली और फिर तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट। इंटरसेक्शन क्यों निकला वो भी समझ लो। इसका मतलब क्या है भैया, ये तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू तो ये पॉसिबल है, इस वाले के लिए x की अपन ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसमें x की ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसमें x की ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मुझे किसका बताना है, मुझे तो डोमेन बताना है, किसके लिए, पूरे के लिए। तो मतलब मुझे x की वो वैल्यूज बतानी है जो इन तीनों में पुट कर सकते हैं, तो 100% तीनों का इंटरसेक्शन ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि मान लो इससे बाहर की वैल्यू पुट कर दी, ये तो कह रहा है कि 2 से 3 पुट करो, मान लो मैंने इसमें 1 पुट किया तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें 1 पुट करने पर क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, 1 - 2 -1 और 3 -1 2 और रूट। अब रूट नेगेटिव नंबर का कैसे निकालें, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये 1 पुट करने पर प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बट ये तो कर रहा है ना, इसको तो सॉल्व ही नहीं करेगा, बाकी 2 सॉल्व हो रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है। तो कहने का मतलब मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो तीनों टर्म्स को सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअली तीनों का डोमेन निकाल लेंगे और फिर तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, ये कह रहा है 2 से 3, ये रहा 2, ये रहा 3, ये 2 से 3 हो गया। ठीक है, ये कह रहा है रियल माइनस जीरो, अगला वाला, तो जीरो कहाँ होगा अभी, जीरो यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, पूरी नंबर लाइन बट जीरो नहीं होना चाहिए, पूरी नंबर लाइन हो बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं फिर उसका निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, कॉमन पार्ट, ये ऊपर वाले का ये बना लिया, नीचे वाला ये बना लिया, जीरो नहीं होना चाहिए पूरी रियल लाइन, तो कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट, मतलब x बिलोंग्स टू
2 इसमें भी है और इसमें भी है तो लेंगे, 3 इसमें नहीं है बट इसमें है, तो कॉमन का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए इंटरसेक्शन का मतलब, तो एक में तो काम नहीं चलेगा, तो यही आ जाएगा 2 से 3, 2 पर क्लोज और 3 पर ओपन, ठीक है। ये आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन, उसके साथ फिर उस वाले का, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको तो कर दो साफ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये वाला हो गया, अब इसका और उसका इंटरसेक्शन निकाल दो। ये कह रहा है 2 से 3, ये रहा 2, ये रहा 3, 2 क्लोज 3 ओपन, और वो कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, तो x -2 का होगा इधर होगा, तो -2 पर क्लोज से इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, कॉमन यही हुआ भाई 2 और 3, 3 एक में नहीं है इसलिए काउंट नहीं करेंगे, तो आंसर फाइनली क्या आएगा भैया 2 से 3 ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी समझ सकते हो भाई, अब ये तो मैंने एक समझा दिया, आपको नहीं आया तो बाकी तो देखो, ये कह रहा है 2 से 3 हो, ये कह रहा है सब कुछ हो, 0 नहीं हो तो 0 इसमें है ही नहीं, तो यही आंसर आएगा दोनों का। और ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, 2 से 3 दोनों में छोटा इंटरवल कौन सा, ये वाला, और ये पूरा इसमें है, तो एज इट इज ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर आप नंबर लाइन से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो, ठीक है। नेक्स्ट है x² अपॉन दिस, fx इज इक्वल्स टू x² + 1 अपॉन x माइनस रूट x + 2, ठीक है। आपको इसका डोमेन बताना है, तो डोमेन के लिए अपने को क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर है क्या, ये रहा, तो क्या ये 0 नहीं होना चाहिए, पहला तो ये हो गया। स्क्वायर रूट है, बिल्कुल है, ये रहा, तो स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 0 या 0 से ग्रेटर मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो सॉल्व करने का तरीका कैसे है, ये हो गया, तो इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, जैसे इक्वल को डील करते हैं ना वैसे अपने को नॉट इक्वल को डील करना होता है, तो स्क्वायर कर दो, ये हो गया x + 2, को इधर शिफ्ट कर लो, -x - 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर कर लो, x - 2 x + 1 नॉट इज इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू 0, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू है ना 2 नहीं होनी चाहिए और -1 नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे जो आंसर आया वो ये आया कि सब कुछ डालो बट 2 और -1 मत डालो बस, ठीक है। इसको अलग से रख लेते हैं एक बार, इसको सोल्व करें, तो ये कह रहा है कि जो x है ना भैया वो -2 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से इन्फिनिटी, ठीक है, -2 से इन्फिनिटी, क्लियर। मैंने आपसे बोला था कि जैसे ऐसे कंडीशंस होती है, सारी कंडीशन को सॉल्व कर लो और उसके लास्ट में हमेशा इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन ये कह रहा है, नंबर लाइन से कर सकते हो आप, ये -2 से इन्फिनिटी, ये तो कह रहा है, और वो कह रहा है 2 और -1 नहीं, तो 2 कहाँ होगा भाई, इधर होगा, -1 भी किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। मतलब सारी नंबर लाइन हो जाएगी, केवल -1 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, तो इसका कॉमन पार्ट क्या हुआ, देखो इधर से लेके -2 के इधर इधर पूरा कॉमन है, -2 के इधर इधर पूरा कॉमन है, तो मैं अच्छे से बना देता हूँ एक बार, रुको, ये कह रहा है -2, ठीक है, और ये कह रहा है सब कुछ हो बट ये 2 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या हुआ, आप देखोगे तो इधर से ये पूरा पूरा इंटरसेक्शन है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, -2, इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल, -2 से पूरा पूरा इन्फिनिटी तक हो इसमें से, लेकिन आप -1 और 2 को हटा दो बस, ठीक है, -1 और 2 को हटा दो। एक तरीका तो लिखने का ये वाला है, या फिर आप लिख सकते हो -2 से -1 तक ओपन इंटरवल यूनियन, -1 से 2 तक ओपन इंटरवल यूनियन, फिर 2 से इन्फिनिटी तक, बोथ द वेज आर करेक्ट, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, उसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। ये भी मैंने इनइक्वलिटीज में एक्सप्लेन किया हुआ है कि बीच के नंबर्स को कैसे हटाना होता है, इस तरह से हटा के ओपन लगा दो और यूनियन लगा दो बीच में, ठीक है। इंटरवल्स को हमेशा यूनियन से ऐड करते हैं अपन, क्लियर। ये आपका आंसर है।
ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों को एक दिमाग में एक प्रॉब्लम आ सकती है यदि आप इसमें दिमाग लगाओगे, वो ये कि सर आपने अभी तो बताया था कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल बताया है। तो यदि ये जीरो नहीं हुआ, ये जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहने का मतलब है कि, एक मिनट, इस स्लाइड में जब ये वाला क्वेश्चन किया था ना आपने, तो इसको समझना आप, मैंने बोला था कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने केवल ग्रेटर लिया था। तो आपका प्रॉब्लम यहां हो सकता है कि सर इसमें तो आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी ले लिया। वो इसलिए लिया भाई, इसके जीरो होने से ये पूरा जीरो थोड़ी ना हो रहा है, ये जीरो कब होगा, -2 पे। यदि मैं इसमें -2 पुट कर दूं तो ये कितना आएगा 5, ये आ गया -2 और ये आ गया जीरो, तो आंसर कितना आया -5/2। तो ये रियल वैल्यू है, चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, इसलिए मैंने इसको जीरो भी ले लिया। ठीक है, क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट इज दिस। देखो इसमें क्या करेंगे, इसका डोमेन अलग से फाइंड करेंगे, इसका डोमेन अलग से फाइंड करेंगे। तो पहले इसका देखें, इसका डोमेन क्या कहता है भैया, x-2/x+2। ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट केस तो ये हो गया, और सेकंड केस हो गया कि जो x+2 है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, कि जो x+2 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा जीरो हो जाएगा तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो कोई नंबर अपॉन जीरो तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का तरीका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x+2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनइक्वलिटीज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन नहीं करते हैं। अब ये पॉजिटिव नंबर आ गया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, बट यहाँ पे लिखना क्या है आपको, x नॉट इक्वल्स टू -2, क्योंकि -2 पुट करने पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ये -2, ये +2, ये प्लस माइनस और प्लस। अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव आए, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल ले लेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बट लिखा हुआ है कि x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, तो -2 इसमें है, इसलिए इसको क्या कर देंगे आप, ओपन कर देंगे। ये ओपन कर दिया इसको क्लोज की जगह, और ये 2 से इन्फिनिटी, क्लियर। इसको आप क्या कर देंगे, इधर ओपन कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। और इसका आंसर क्या कह रहा है सेकंड पार्ट का, कि x की वैल्यू क्या है, -2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो इसमें -2 है क्या, नहीं है भाई। ये तो क्या कह रहा है, पूरा रियल, बट -2 नहीं होना चाहिए बस केवल। और ये कह रहा है कि -∞ से -2, 2 से इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्शन करेंगे ना दोनों का, तो ये -2, ये 2, वो तो कह रहा है कि -2 से माइनस ये, और ये कह रहा है ये, और ये कह रहा है कि सब कुछ हो बट -2 नहीं होना चाहिए। तो क्या है, कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन है और एक ये वाला पोर्शन कॉमन है। इसमें क्या होगा, -∞ से -2, -2 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में नहीं है, और इसमें 2 लेंगे क्योंकि दोनों में ही है, तो 2 से इन्फिनिटी, तो यही आंसर आएगा ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट भी देख सकते हो, ठीक। तो जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसका डोमेन क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का डोमेन आपके पास आ गया -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये फर्स्ट पार्ट का डोमेन आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को कर लें इसी तरह से। सेकंड पार्ट कह रहा है, फर्स्ट तो ये होगा कि जो 1 - x/1 + x है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सेकंड पार्ट कह रहा है कि 1 + x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दो पार्ट है, ठीक है। क्या करेंगे इसको, पहले x के जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होता है। बेसिकली भी यार डोमेन का क्वेश्चन यहाँ तक ही है, इसके बाद तो पूरी इनइक्वलिटीज है, जो आप इसको समझने के लिए मेरे इनइक्वलिटीज के लेक्चर्स को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया,
डिवाइड बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1 तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वलिटी का। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका साइन पता नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो टू मेक पॉजिटिव x+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी पॉजिटिव टर्म आ गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आ गया। बट x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू -1 हो गई तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए आप इसको अलग से यहां लिख दोगे कि x नॉट इक्वल्स टू -1। तो फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1, प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू, इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल, और x का वैल्यू लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। इसके आंसर में -1 है क्या, है -1, तो आप क्या करेंगे, इसको यहां से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इसे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्लियर। और इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। फिर दोनों केस का क्या करेंगे अपन, भाई इसके दो पार्ट लिए थे, एक तो अपने को ये सॉल्व करना था और एक अपने को ये सॉल्व करना था कि इसके इस वाले के, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये वाला पार्ट तो कह रहा है कि इसका आंसर x ऐसा होना चाहिए, और ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं तो ये होना चाहिए। दोनों का क्या करेंगे आप, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये तो कह रहा है कि भैया सब कुछ हो बट -1 नहीं हो, और ये कह रहा है कि -1 से 1 तक हो, -1 ओपन और 1 क्लोज। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। सीधा सीधा सा है। नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करके कर सकते हो, चाहो तो उसको ऐसे कर सकते हो। इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम आती है, वो कह रहा है -1 और ये 1, कि -1 से और 1 इंक्लूड, और ये कह रहा है सब कुछ हो बट -1 नहीं हो, तो -1 पे ओपन और ये पूरा। कॉमन पार्ट क्या है, यही कॉमन है, ये वाला और ये पोर्शन कॉमन है दोनों में, तो इसमें तो -1 इंक्लूड नहीं है इसलिए -1 ओपन, और 1 दोनों में इंक्लूड है इसलिए 1 पर क्लोज, ठीक है। ये पूरा आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये दोनों का अपन ने दोनों का मैंने इंडिविजुअली डोमेन फाइंड कर लिया, मतलब इसका ये रहा और इसका ये रहा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, -2 2, ये कह रहा है -2 और ये कह रहा है 2 इन्फिनिटी, ये कह रहा है -1 से 1, तो -1 इधर होगा और 1 इधर होगा। इंटरसेक्शन में क्या है, एक का तो ऊपर बना लिया करो लाइन और एक का नीचे, ये आ गया। दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों में कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू 5, मतलब इसका डोमेन क्या है, 5 है, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है अपने पास जिसको इनमें पुट करें तो आंसर कुछ ना कुछ आ जाए। जैसे मान लो 0 पुट करें तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, 0 पुट करने पर देखो क्या आएगा, -1, तो रूट में -1 सॉल्व ही नहीं होगा, और 0 पुट करने पर यह आएगा √1। अब ये तो सॉल्व हो रहा है, अब लेकिन इसके सॉल्व होने से क्या, सॉल्व तो दोनों ही होने चाहिए थे ना, ये गलत है। तो कहने का मतलब, वो तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको चेक किया, ऐसे चेक नहीं कर सकते, वो तो अपन पूरा सॉल्व भी करके ही पता करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसका डोमेन क्या होगा, 5, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो उसको रियल वैल्यू दे दे अपने को, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन है डोमेन का, f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x - 1, x - 2 और x - 3 का क्यूब रूट। क्या दिया हुआ है आपको, क्यूब रूट दिया हुआ है भाई, ये 3 लिखा हुआ है कि क्यूब रूट है इसका, इसका डोमेन क्या होगा। अब यहाँ पर एक बात समझने की है भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालना होता, फोर्थ रूट निकालना होता, फोर्थ रूट मतलब 1/4, x की पावर 1/4 ऐसे, या सिक्स्थ रूट निकालना हुआ, ठीक है ना। उस केस में तो अपन ये बोलेंगे कि इनका अंदर की जो वैल्यू है ना भैया, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। यदि यहां पर 2n की टर्म में है ना, कुछ भी है यहां पर fx है, यदि ये इवन है, इवन रूट निकालना है, तो उस केस में तो आप बोलोगे कि fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। बट यहाँ तो क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना हो, फिफ्थ रूट निकालना हो, तो क्यूब रूट तो क्या दिक्कत है, जैसे -27 है, मुझे उसका क्यूब रूट निकालना है, तो रियल क्यूब रूट क्या होता है इसका, -3 होता है, क्या दिक्कत है, क्या होता है, -3 होता है। लेकिन मान लो इसी का फोर्थ रूट निकालना होता, 16 है, -16, इसका फोर्थ रूट निकालना तो प्रॉब्लम होती। इवन जो रूट होते हैं ना वो नहीं निकलते नेगेटिव नंबर्स के, ठीक है ना, वो इमेजनरी रूट्स दे देते हैं, रियल रूट देते ही नहीं है, ठीक है। तो जो इवन, यदि इसका इवन रूट निकालना हो ना, मतलब स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट, उस केस में तो आपको दिक्कत आएगी, उस केस में तो कंडीशन लेनी पड़ेगी कि भैया जो ये अंदर रूट वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो या 0 हो। बट यदि क्यूब रूट हो, ऑड नंबर्स हो, उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकल जाता है, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बट ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं, वो केस तो लगेगा। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं मतलब जो x की वैल्यू है ना भैया, वो 1, 2 और 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, रियल -1, 2, 3, दैट इज योर आंसर। क्लियर, ये आपका आंसर है, ठीक है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है डोमेन में, देखो मैंने एल्जेब्रिक आपको डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट, ये दो तरह के प्रॉब्लम तो करवा दिए, बट अभी भी डोमेन में बहुत टाइप के क्वेश्चंस बाकी है, जैसे लॉगरिथम के होता है उसमें भी डोमेन पढ़ना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल में भी पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अपन डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्कस करते चले जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन तो आपके 11th में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो डोमेन का एक छोटा सा पार्ट था, पूरा कर दिया। इसके बाद अपन बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ, जैसे उसमें लॉग पढ़ेंगे उस वक्त फिर मैं आपको लॉग के डोमेन के क्वेश्चंस करवा दूंगा कि वो कैसे सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। बट इस वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इनइक्वालिटीज के लेक्चर्स को जरूर से देख लें, ठीक है। ओके।